स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ एनआईसीयू एवं पीआईसीयू की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। दुर्ग पुलिस को 12 अगस्त को एक सूचना मिलती है कि होतई थाना क्षेत्र के चुटकट्टा गांव में जो चौहान बाड़ी है उसमें एक जो व्यक्ति है मोहन साहू नाम का व्यक्ति जो कि 50 साल का है, वो अपने घर में गंभीर हालत में मिला है। और वो घर जो है खेत के बीच में ही बना हुआ था, वहाँ उसको जो है गंभीर हालत में पाया जाता है। गंभीर हालत में क्यों पाया जाता है, कौन उसको देखता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो बताते हैं कि हितेंद्र सिन्हा नाम का व्यक्ति है, उसका एक खेत है, वहाँ मोहन साहू है करीब 3 साल से रखवाली का काम करता था। पिछले 1 महीने पहले वो एक महिला को लेकर के आया जो कि महज 21 साल की है और उसके साथ रह रहा था। और बताया जाता है कि उसने छत्तीसगढ़ में जो चूड़ी प्रथा है उसको चूड़ी पहना करके अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था, वो उसको साथ रह रहा था। जब पुलिस को पता चलता है कि वो गंभीर हालत में मिला है तो पुलिस पूछती है कि भाई तो उसके साथ जो उसकी पत्नी है वो कहाँ है। तो पता चलता है, हितेश सिन्हा बताता है कि उसकी पत्नी जो है, कथित पत्नी जो है, वो गायब है। और जब वो खेत में पहुंचता है तो उसके घर के बाहर से दरवाजा लगा बंद रहता है, उसमें ताला लगा होता है और उस महिला की कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन अंदर से जब कराहने की आवाज़ें आती हैं तो हितेश उस ताले को तोड़ता है और अंदर जाता है। तब वो देखता है कि मनोज साहू जो है गंभीर हालत में पड़ा हुआ है, लहू वहाँ पड़ा हुआ है। तो हितेश जो है उसको लेकर के होतई के अस्पताल में लेकर के जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जब इतना घटनाक्रम हो जाता है तब जो है सूचना पुलिस को दी जाती है कि एक व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मृत्यु हुई है और उसको अस्पताल में लाया गया है। पुलिस जब छानबीन शुरू करती है तो सबसे पहले जो जिक्र होता है वो उसी महिला का होता है जो 21 साल की है, 21 साल की है और 50 साल की मनोज साहू के साथ रह रही थी। उस महिला के बारे में जब मका खेत के मालिक से पूछा जाता है तो बताता है कि उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। बस मोहन ने ये बताया था कि महिला जो है उसको चूड़ी प्रथा के तहत चूड़ी पहना करके लाया था, उसे अपने पत्नी के रूप में रखी हुई है। जब पुलिस छानबीन करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि महिला कौन है और कहाँ से आई थी, तब पुलिस को एक सुराग मिलता है। जो सुराग ये था कि मोहन का जो मोबाइल नंबर था, मोबाइल फ़ोन था, उसको वो महिला साथ में ले गई थी और उस महिला के मोबाइल ले जाने के कारण जो पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। पुलिस को पता चलता है कि वो महिला जो है लवन जो कि बलौदाबाजार जिले में आता है, वहाँ की रहने वाली है, वहाँ उसकी शादी हुई है और उसकी शादी जो है जिस व्यक्ति से हुई है उसका नाम केशन डहरिया है, यानी कि केशन डहरिया की पत्नी ये महिला थी और इस महिला का नाम रानी उर्फ द्रौपदी था। जब पुलिस उस महिला को पूछताछ के लिए बुलाती है थाने में, तब बड़े बड़े मामले का पर्दाफाश होता है। महिला ये बताती है कि पिछले महीने 14 जुलाई को वह ससुराल से मायके जाने के लिए निकली थी और उसका मायका गरियाबंद जिले में आता है। जब वह अपने घर से मायके जाने के लिए निकली तो रायपुर रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात मोहन साहू से होती है। मोहन साहू से पूछता है वो कहाँ जा रही है। तब जो है वो अपनी आपस में जो बातचीत करते हैं, उस बातचीत के बाद जो है वो महिला जो 21 साल की है, जिसका नाम रानी है, वो 50 साल के मोहन साहू के साथ होतई आ जाती है और उसके घर में रहने लगती है। यानी कि करीब 1 महीने से मोहन साहू के साथ रह रही है। महिला बताती है कि 12 अगस्त की रात में भी जो है मोहन साहू शराब पीता है, उसके साथ मारपीट करता है। इससे परेशान होकर के वो सुबह 12 तारीख की सुबह यानी कि वो उस पर शब्बल से हमला करती है, उसके कान में शब्बल से हमला करती है, उसके गले में शब्बल से हमला करती है और अपना बैग जो कपड़ों का बैग है वो और मोहन साहू का मोबाइल लेकर के वापस अपने ससुराल चली जाती है। इस पूरे मामले में आप देखिए कि किस तरीके से एक अनजान महिला की रायपुर रेलवे स्टेशन पर मुलाकात होती है। 50 साल का एक अधेड़ उसको अपने घर ले जाता है और उसकी जो परिणति है वो एक मौत के रूप में सामने आती है। आप इस मामले में ये भी देखेंगे कि 21 साल की जो महिला है वो किस तरीके से गुमराह करके अपने पति के घर से निकलती है, ससुराल मायके जाने की बात नहीं करती और वारदात के बाद फिर वो जो है पति के पास पहुंच जाती है, यानी कि बलौदाबाजार पर पहुंच जाती है। इस पूरे मामले में जब पुलिस से जानने की कोशिश की गई कि 1 महीने तक ना तो वो ससुराल में थी ना ही मायके में थी, तो आखिरकार उसके परिवार वालों ने उसे पूछने की कोशिश क्यों नहीं की,
तब पता चला कि पति ये सोच रहा था कि वो मायके में गई है और मायके के लोग ये सोच रहे थे कि वो अपने ससुराल में रह गई। पर इतनी बड़ी वारदात का खुलासा होने के बाद जो है दोनों ही परिवार जो है शक्ति में आ गए। उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत चुनकट्टा ग्राम से हेतेंद्र सिन्हा है कॉलर। उन्होंने 112 के माध्यम से थाने में सूचना दी कि उनके पास रहकर एक व्यक्ति उनकी बाड़ी में काम करता था, मोहन साहू, जिसकी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है और बाहर से कमरे का ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ था जिसे तोड़कर उसने देखा तो अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। बेचने के क्रम में आगे बढ़ने पर पूछताछ में ये पता चला कि ये मोहन साहू जो मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला है, वो विगत एक माह से एक महिला द्रौपदी उसको पत्नी बनाकर रखा हुआ था और वहाँ जाकर जब जांच की गई तो महिला और कुछ सामान वहाँ से गायब मिले। आगे विवेचना करते हुए हम उस महिला तक पहुँचे और पूछताछ की गई तो ये हत्या का प्रकरण सामने आया। पूर्व रूप से महिला पूर्व विवाहित थी और एक माह से इसके साथ रह रही थी। व्यक्ति मोहन साहू जो है शराब पीने का आदी था, शराब पीकर मारपीट करता था। हत्या की वजह सामने आई। अश्लील वीडियो का कोई बात सामने आ रहा है कि धमकी वगैरह कुछ? हाँ, शराब पीने का आदी था, मारपीट करता था। इसके अलावा महिला का आरोप ये भी है कि व्यक्ति उसकी कुछ अश्लील फ़ोटो रखा था और पति के पास जब भी जाने की बात करती थी, क्योंकि पूर्व विवाहित थी, पति के पास जाने की जब भी बात करती थी तो वो उसको अश्लील वीडियोस वगैरह होने की धमकी दिया करता था। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? किन धारों में महिला को गिरफ्तार किया गया? हत्या का प्रकरण है और महिला को इधर बलौदा बाजार क्षेत्र के तिल्ला ग्राम से गिरफ्तार किया गया। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप जो है तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।